हे हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका राइटिंग पोर्शन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेटर क्या होता है? लेटर एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होती है। ये 2 टाइप के लेटर्स होते हैं मेनली। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जिनमें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए होते हैं, और फॉर्मल लेटर होता है आपका बिजनेस लेटर्स, और इसमें ऑफिशियल लेटर्स और लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशंस होती हैं। तो 10th और 12th क्लास में फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इनफॉर्मल लेटर्स छोटी क्लासेस में आते हैं, आपके 9th क्लास में भी लेटर्स नहीं होते हैं। अप टू 8th क्लास इनफॉर्मल लेटर्स आप यूज़ करते हो। लेकिन 10th क्लास में और 12th क्लास में, दोनों ही क्लासेस में, जो कि बोर्ड की क्लासेस हैं, और दोनों में ही फॉर्मल लेटर्स हम यूज़ करते हैं। तो इनका फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेट है। वैसे तो मोस्टली सेम ही फॉर्मेट है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बिज़नेस लेटर्स का फॉर्मेट कैसे होता है, या फिर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। बिजनेस लेटर्स होते हैं वो लेटर्स जिनमें प्लेसिंग ऑर्डर्स, कोई सामान आप मंगा रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसे बोलेंगे। या आपने कोई ऑर्डर किया, उसको कैंसिल करने के लिए आप लेटर लिख रहे हो। रिमाइंडर्स, आप अपने ऑर्डर की पेमेंट के लिए या फिर ऑर्डर के लिए उनको याद दिला रहे हो, रिमाइंड करवा रहे हो किसी को। मेकिंग कंप्लेंट्स, अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड कंप्लेंट कर रहे हो, कोई भी किसी भी इशू से रिलेटेड आप कंप्लेंट कर रहे हो, वो भी बिजनेस लेटर में आता है। मेकिंग इंक्वायरीज, आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो किसी चीज़ की। रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, अब इंक्वायरी जो आपने, जिसके लिए आपने इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा था, दोबारा से रिप्लाई करना चाहते हो। अगर कोई इंक्वायरी है भी तो उससे रिलेटेड आप दोबारा लेटर लिखना चाहते हो। ऑफिशियल लेटर्स में लेटर ऑफ कंप्लेन आता है, लेटर मेकिंग सर्टेन इंक्वायरीज, लेटर्स मेकिंग सम रिक्वेस्ट और अपील्स, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में जॉब एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आ गई। और लेटर टू एडिटर में आपका कोई इशू है, उससे रिलेटेड आप एडिटर को बताना चाहते हो, वो आ जाएगा। तो चलो, मोस्टली सबका फॉर्मेट सेम ही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस आता है। सेंडर यानी कि जो लेटर लिख रहा है वो होता है सेंडर। सबसे पहले हर लेटर में सेंडर का एड्रेस आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट आएगी। फिर एक लाइन छोड़ दो रिसीवर एड्रेस, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दो सब्जेक्ट लिखोगे, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हो, क्या किस लिए लिख रहे हो, वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी कि डियर सर, मैम या सर्स, ये आप, या रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन होती है। उसके बाद कंटेंट, बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि जो भी आप लिखोगे उसमें क्या बात कहना चाहते हो, वो कंटेंट में आता है। उसके बाद थैंकिंग यू, इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं। योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। लास्ट में आपके सिग्नेचर, फिर कैपिटल में आपका नाम, और जो भी आप हो, जो आपकी डेजिग्नेशन है, वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा लेटर का फॉर्मेट। पहला लेटर है लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है यू आर अनमोल शेखर। आप अनमोल शेखर हो, प्रिंसिपल हो वसंत पब्लिक स्कूल पूना के। योर स्कूल हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ म्यूजिक डिपार्टमेंट। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ मेलोडी हाउस मुंबई, होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्कूल। यानी कि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगाने हैं स्कूल के लिए। आप किसी कंपनी वाले को आप ऑर्डर कर रहे हो, सामान मंगवा रहे हो, अपना म्यूज़िक के लिए जो भी आपको सामान की ज़रूरत है वो मंगवा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपका एड्रेस दे रखा होता है और आपका नाम भी दे रखा होता है। आप खुद नहीं हो वहाँ पर, आपका नाम जो क्वेश्चन में दे रखा है आप वो हो। तो यहाँ पर आपको बताया है कि आप कौन हो, अनमोल शेखर हो आप। तो आप अपना नाम अनमोल शेखर लिखोगे, लेकिन लास्ट में।
सिग्नेचर करोगे वहाँ पर। स्टार्टिंग में नाम नहीं लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्या दे रखा था क्वेश्चन में? वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। तो सेम यही एड्रेस हमने यहाँ लिख दिया, वसंत पब्लिक स्कूल पुणे। फिर एक लाइन छोड़ के हम डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट लिखेंगे, मान लो आज डेट क्या है, आज 22 है, तो 22 अक्टूबर 2025 या सितंबर 22 सितंबर 2025। डेट ऐसे लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेट ऐसे लिख देते हैं 22/09 और फिर 25। तो ये गलत है, ये नहीं लिखनी है आपको। बिल्कुल जो लिखना है फॉर्मेट में वो ऐसे ही लिखनी है जैसे डेट यहाँ पर लिखी पड़ी है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के, अब क्योंकि आप किसी कंपनी को ऑर्डर कर रहे हो तो मैनेजर ही ऑब्वियसली आपका लेटर रिसीव करेगा। तो द मैनेजर और फिर उनका एड्रेस दे रखा था। क्या दे रखा था? मेलोडी हाउस मुंबई, होलसेल सप्लायर ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो लिख देंगे मेलोडी हाउस मुंबई, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑर्डर फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब्जेक्ट में आ गया। फिर डियर सर और डियर मैम। फिर उसके बाद आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप सब ये लाइन रट लो। आप हर लेटर में जो भी प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर होगा उसमें आप ये लाइन रट लो, ये याद कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर द कैटलॉग ऑफ योर प्रोडक्ट, वी आर हैप्पी टू प्लेस एन ऑर्डर विद यू फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। ये याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी टेबल बना देना और यहाँ पर 1 2 3 4 डाल के अपना जो है सीरियल नंबर लिख देना। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है कुछ भी बना के लिख देना। जैसे इन्होंने तो लिख रखा है हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, फ्लूट चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर बुक्स होती तो यहाँ पर बुक्स के नाम लिख देते आप। अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख दिए। आइटम कोड, कोई भी कोड बना दो अपने पास से, ABCD 1 2 3 5 6 7 3 4, कुछ भी अपने पास से कोई भी तुक्का लगाकर अपना यहाँ पर कोड बना दो। अपनी मर्ज़ी का कोई भी कोड बना दो, लेटर्स को यूज़ करके और वर्ड्स नंबर्स को यूज़ करके, ठीक है। और क्वांटिटी मतलब आपको कितना सामान मंगाना है। कितने हारमोनियम मंगाने हैं? 4 मंगाने हैं। और तबला कितने मंगाने हैं? 4 मंगाने हैं। ऐसे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कितने भी यहाँ पर लिख दो। और ये एक ऐसा सैम्पल है जिसको आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हो। जब भी प्लेसिंग ऑर्डर आए तो आप ये लाइंस जो बेसिक सी, एक तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर द कैटलॉग और ये टेबल बनानी है। बस जो प्रोडक्ट वहाँ पर मंगा रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बनानी है। अगर मान लो क्रिकेट का सामान मंगाना है तो बैट, बॉल वगैरह यहाँ पर आइटम्स में इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इंस्ट्रूमेंट्स की जगह क्या आ जाएगा? आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ पर वो लिख दोगे। सीरियल नंबर तो सेम रहेगा। आइटम कोड अपने पास से बना के लिख दोगे। क्वांटिटी चाहे 10 कर दो, 20 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, अपनी मर्ज़ी है। और ये जो नीचे लाइन दे रखी है इन्हें भी आप याद कर लो। ये ऑल्सो प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज अ डिमांड ड्राफ्ट नंबर इतना बाय बैंक ऑफ इंडिया, डेट 24। ये अपने पास से बना के आप सारा इसी को भी लिख सकते हो, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली या ट्रूली लिख दो, TRUL और Y, ट्रूली। सबसे आसान है TRULY, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती, तो ये लिख देना। उसके बाद आपके सिग्नेचर, फिर उसके बाद में कैपिटल में आपका नाम और जो आप हो, कौन हो यहाँ पर आप, प्रिंसिपल हो तो नीचे लिख दो प्रिंसिपल। ये आपने नीचे प्रिंसिपल लिख दिया, जो आप हो वो आप यहाँ पर लिख दो। उसके बाद एक और फॉर्मेट देखते हैं दूसरे लेटर का। ये तो था लेटर टू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, अब है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में क्या है? लेटर टू एडिटर में भी सेम, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे इसको। क्वेश्चन में दे रखा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ए बस स्टॉप नियर योर कॉलोनी, साइन योर सेल्फ एज विंदा अग्निहोत्री। तो आपका नाम भी यहाँ पर दे रखा है, आप कहाँ पे रहते हो, मयूर विहार न्यू दिल्ली में रहते हो, तो ये आपका एड्रेस भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये दे रखा, अपार्टमेंट का नाम दे रखा है, मयूर विहार न्यू दिल्ली दे रखा है। हाउस नंबर नहीं दे रखा तो हाउस नंबर अपने पास से कुछ भी बना के लिख दो, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर बना दो। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के, क्योंकि एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर।
अब इसमें जो है न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा, तो न्यूज़पेपर का नाम अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का आप न्यूज़पेपर का नाम लिख दो। द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे इन्होंने न्यू दिल्ली लिख दिया, क्योंकि आप दिल्ली के हो तो उसका भी सिटी, एडिटर का भी सिटी आप दिल्ली कर दो। सेम सिटी रखो दोनों का। अगर क्वेश्चन में एडिटर का सिटी नहीं बता रखा या एडिटर का कोई एड्रेस भी नहीं दे रखा, तो अपने पास से आप एड्रेस बना के लिख सकते हो और सेम सिटी लिख सकते हो जो आपकी है। और एक चीज़ और ये ध्यान रखो, जब भी हम एड्रेस लिखते हैं, चाहे वो हमारा एड्रेस हो या फिर वो रिसीवर का एड्रेस हो, जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे सारे लेटर्स, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। जितने भी वर्ड्स होंगे, देखो अपना, अपार्टमेंट, मयूर, विहार, न्यू दिल्ली, इन जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं एड्रेस में, सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। द एडिटर, टी जो है वो कैपिटल है, एडिटर का ई कैपिटल है, हिंदुस्तान टाइम्स का एच कैपिटल है और टाइम्स का टी कैपिटल है, और न्यू दिल्ली का एन कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, और न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमेशा द आता ही आता है, तो यहाँ हम द लगा दिया, उसका भी टी कैपिटल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर सर। अब इसमें भी आप ये लाइन्स याद कर लो, जब भी लेटर टू एडिटर आपको आ जाए, कहीं भी आ जाए, आप ये लाइन रट लो इनका। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू कन्वे माय कंसर्न ऑन द टॉपिक ऑफ। उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रखा हो आप वो लिख दो, और उसके बाद यहाँ से ये वाली लाइन रट लो, आई होप दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड अ सूटेबल प्लेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। तो कुछ एक लाइन है जो इसकी रट लो आप, स्टार्टिंग की लाइन रट लो कंटेंट की, कि वो क्या है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू कन्वे माय कंसर्न ऑन द टॉपिक ऑफ, यानी कि आपके इज़्ज़तदार न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपनी जो मेरा कंसर्न है वो व्यक्त करना चाहता हूँ। इसे स्टार्ट करना है आपको, लेटर टू एडिटर। तो ये सैम्पल जो मैंने दिया है, आप इसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हो। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन आप उसको मॉडिफाई करके एज इट इज़ याद कर लोगे तो इसी को मॉडिफाई करके आप वहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट में सेम थैंकिंग यू लिखोगे आप, फिर योर्स ट्रूली, और फिर अपने सिग्नेचर, फिर आपका नाम दे रखा है, कौन हो आप यहाँ पर, वृंदा अग्निहोत्री हो तो वृंदा अग्निहोत्री के सिग्नेचर करोगे, फिर कैपिटल में वृंदा अग्निहोत्री लिखोगे। अब इसमें ये बता नहीं रखा कि आप कौन हो क्वेश्चन में, तो आप ब्रैकेट में स्टूडेंट लिख सकते हो, स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका हो गया लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट। एक और सैंपल देख लो, वो दूसरे लेटर का सैंपल है। ये है लेटर टू, आप क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं किस चीज़ का लेटर है ये। विद्या पब्लिक स्कूल अर्जेंटली रिक्वायर से, अच्छा तो ये आपका जॉब के लिए है, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी है, जॉब एप्लीकेशन। तो आप कैसे देंगे, ये 12th क्लास में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली। तो इसमें देख लो क्वेश्चन दे रखा है आपका, बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। कोई स्कूल है जिसका नाम है बाल विद्या पब्लिक, और उसको टीचर की ज़रूरत है जल्दी से, अर्जेंटली, और पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए उन्हें। और दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस, कोई न्यूज़पेपर है जिसका नाम है भिलाई एक्सप्रेस, वहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। यू आर संजय और संजना, या तो आप संजय हो या फिर आप संजना हो, और फ्रॉम 21 वसंत विहार मार्ग, आपका एड्रेस भी दे रखा है। अब आपको लेटर लिखना है, लेटर टू एप्लीकेशन है ये आपकी जॉब के लिए। तो ये कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले अपना एड्रेस जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है आपका 21 वसंत विहार मार्ग और भिलाई चंडीगढ़, ये आपका एड्रेस ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद नीचे एक लाइन छोड़ के डेट लिख दोगे आप, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, फिर किसको लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल को लिख रहे हो वहाँ के जहाँ पर आपको जॉब चाहिए। तो द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, और ये कौन है, छत्तीसगढ़ में है ये, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ लिख दिया नीचे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे आप, फिर डियर मैम लिखोगे, फिर आप बताओगे अपने आप को, माय नेम इज़ संजना, क्योंकि आप क्वेश्चन में लड़के हो तो आप संजय हो और लड़की हो तो आप संजना हो। तो ये आपको क्वेश्चन का नाम लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद में ये आप सैंपल याद कर लो सारा, ऐसे ही आपको
क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके आप वहाँ पर बना के लिख सकते हो। अच्छा, इसके साथ में आप एनक्लोज लिख करके जब आप उसको सारा ये कंटेंट लिख दोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे काइंड रिगार्ड्स करके, फिर लिखोगे अपना नाम, जो कि आपका नाम है संजना। संजना लिख दिया। उसके बाद में अपना बायोडाटा आप सारा लिखोगे, जो भी अपना रिज्यूम आपका है वो लिखोगे। आप कौन हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारा आप लिखोगे। जैसे एक ऐसे टेबल सी बना दोगे, वो लिखोगे। उसमें नेम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एज। उसके बाद में और भी आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी 10th में क्या किया है, 12th में क्या किया है, वो सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस भी लिखोगे, कितना आपने एक्सपीरियंस है आपको, जो आपका स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा कुछ कर रखा है वो भी, आपकी हॉबीज़, आपका रेफरेंस किसी के थ्रू आप आए हो वहाँ पर, वो भी आप लिख सकते हो। और कितनी सैलरी आप चाहते हो, ये सब भी वहाँ लिख सकते हो। तो ये एक सैम्पल है, मैंने आपको जो आपको लेटर टू एडिटर का भी सैम्पल बताया है और प्लेसिंग ऑर्डर का भी सैम्पल बताया है, और ये जो दूसरा है आपका जॉब के लिए लेटर है, उसका भी सैम्पल बताया है। एक और सैम्पल देख लो जिसमें है आपका कमिश्नर को लेटर लिखना। ये भी फॉर्मल लेटर ही है, इसमें भी सेम ऐसे ही आपका एड्रेस आएगा सबसे पहले, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, फिर उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस आएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लेटर टू द पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक का पुलिस कमिश्नर है, अबाउट इनएडुकेट पार्किंग फैसिलिटी इन द कनॉट प्लेस। तो आप दिल्ली में रहते हो और वहाँ पर जो है पार्किंग की फैसिलिटी सही नहीं है, तो आप पुलिस कमिश्नर को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ नहीं दे रखा, देखो कोई एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप अपना खुद का एड्रेस बना के लिखोगे। और आप दिल्ली के कमिश्नर को, कनॉट प्लेस दिल्ली में है, तो वहाँ के का तो अपने पास से हाउस नंबर बना दो, कोई भी हाउस नंबर, 2 3 4 या 5 6 या 1 2 5 लिख रखा है इन्होंने, कोई भी हाउस नंबर लिख दो। और कोई भी दिल्ली में कोई भी कॉलोनी, कोई भी जगह है, इन्होंने लिख रखा है जहांगीर रोड, न्यू दिल्ली। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिख रखी है डेट। उसके बाद में द कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक लगाना है ब्रैकेट में, क्योंकि ट्रैफिक दे रखा है क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। उसके बाद में कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। तो रिसीवर का एड्रेस आपको बता रखा था भाई, कमिश्नर है, कनॉट प्लेस का एरिया के बारे में आप बात कर रहे हो न्यू दिल्ली के, तो इसका एड्रेस दे रखा है। अपना एड्रेस आपने बना के लिख दिया, और उसके बीच में आपने लिखी है डेट, और उसके बाद सर, यानी कि सैल्यूटेशन हो गई आपकी। और सब्जेक्ट आपने लिख दिया, क्या लिखा है, इन एडुकेट प्लेसिंग फैसिलिटी इन कैनॉट प्लेस एरिया। ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी आपको कि इन एडुकेट फैसिलिटी है, ये सारा सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद में ये आप सैम्पल याद कर लो एज इट इज़, बस उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अपने सिग्नेचर करो, कैपिटल में अपना नाम लिखो, और ब्रैकेट में लास्ट में लिख दो जो आप हो, कौन हो यहाँ पर आपका बता नहीं रखा, तो आप रेजिडेंट लिख दो, खाली वहाँ के रहने वाले हो आप, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में रेजिडेंट लिख सकते हो लास्ट में, या आप चाहो तो स्टूडेंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेटर टू कमिश्नर। तो कुछ लेटर्स हमने आज डिस्कस किए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप याद कर लेते हैं ढंग से, तो आप किसी भी टाइप का लेटर आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, आप इजीली उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो, और आपके 5 नंबर्स उसमें कंफर्म पूरे आएंगे, उसमें एक भी नंबर नहीं कटता अगर आप फॉर्मेट से ही लिखते हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।